ओ हरि हरि ओ हरि हरि ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पितु मात स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम शांति शांति शांति। आपका इस गीता ज्ञान सत्संग में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कर्ता होने के भ्रम के बारे में। हम सब समझते हैं कि हम करने वाले, मैं करने वाला, और जब तक हमारे अंदर ये कर्ता होने का भ्रम है तब तक हम भोक्ता भी बने ही रहेंगे। हमें भोगों से और भोगों की पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलने वाली। ये जो कर्ता होने का भ्रम है, यही भ्रम हमें जीवन में जन्म मरण के चक्र में फंसाता है। इस कर्ता होने के भ्रम के चलते ही हम फंसते हैं। कहते हैं एक ब्राह्मण था और उसके पास बहुत सारी गायें थीं, और एक गाय जो थी वो बंधी रह गई, बीमार थी। और ये परंपरा रही है कि बंधी हुई गाय को जब वो बीमार हो तो उसकी रस्सी को छोड़ देना चाहिए, खोल देना चाहिए। ब्राह्मण ने उसे नहीं खोला और उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। और सब ब्राह्मणों ने कहा कि भाई तुम पे तो ये गौ हत्या का पाप लगा है, क्योंकि तुमने रस्सी खोली ही नहीं, उसको बंधन में ही रखा। उसने कहा कि ये मेरा दोष नहीं है, ये हाथ तो इंद्र का है, तो इंद्र का दोष है, इंद्र ही दोषी है। इंद्र ने कहा कि इस व्यक्ति को सबक सिखाया जाए। कुछ दिनों के बाद वो ब्राह्मण अपने बगीचे में बैठा हुआ था और इंद्र वहाँ एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आए और लगे बगीचे की तारीफ करने। अरे ये तो बड़ा सुंदर बगीचा है, बहुत अच्छे फल लगाए हैं आपने,
बड़े सुंदर पुष्प हैं, बड़ी सुंदर संरचना है, आपने कितना, इसका माली कितना समझदार होगा। तो ब्राह्मण मुस्कुराया, उसने कहा कि ये तो मैंने किया है। तो कहा कि आपने किया है, कैसे किया है? तो मैंने अपने हाथों से किया है। तो इंद्र जो ब्राह्मण वेश में थे वो मुस्कुराए, अच्छा वो गाय की जो हत्या हो गई, गौबद्ध जो हो गया बंधे हुए, वो इंद्र ने किया। और ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ दिखा रहे हो, ये फूल हैं, ये पत्ते हैं, ये पेड़ हैं, इसमें मेरी मेहनत है, वहाँ आप क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो कि ये मैंने किया। तो वैसे ही हम जीवन में बहुत से कर्मों का क्रेडिट खुद लेते हैं और कहते हैं कि मैंने किया है। और जब आप कहते हैं कि मैंने किया है, तो वो किया हुआ भी कुछ न कुछ फल लाता है, और वो फल अच्छा हो या बुरा कर्ता को प्रभावित करता है। तो कहते हैं आध्यात्मिक जगत में सबसे बड़ा अगर कोई भ्रम है तो वो भ्रम है कर्ता होने का भ्रम, मैं करने वाला हूँ। जो व्यक्ति ये घोषणा करता है कि मैं करने वाला हूँ, वो गहरे अर्थ में अपने दुखों को आमंत्रित कर रहा है, वो दुखों को बुला रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यातो विषयान पुंसः संग तेषु उपाजते संगात संजायते कामः कामात क्रोधः अभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। कामना किसको उत्पन्न होती है? कामना होती है कर्ता को उत्पन्न होती है, जो अपने आप को एक व्यक्ति मानता है, जो अपने आप को एक सीमित परिभाषाओं में केंद्रित मानता है, वो व्यक्ति ही कामना करता है। अपूर्ण ही कामना कर सकता है, जो पूर्ण है वो क्या कामना करेगा। इसलिए ईश्वर की कोई कामना नहीं। हम बोल देते हैं कि ईश्वर की इच्छा है, लेकिन ईश्वर की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा हमेशा बांधने वाली होती है। इच्छा हमेशा किसी वस्तु की होगी, किसी परिस्थिति की डिमांड के लिए की गई होगी। वो इच्छा परमात्मा नहीं कर सकता। पूर्ण व्यक्ति इच्छा नहीं करता, वो अपने आप में पूर्ण है, आनंदित है। जो कंप्लीट है वो इच्छा क्यों करेगा? हम इच्छा करते हैं, इसका मतलब ही है कि हम इनकम्प्लीट हैं, हम अपूर्ण हैं, और पूर्णता की तरफ हम यात्रा करना चाहते हैं। इच्छाओं की पगडंडियां बना के, इच्छाओं के रास्ते बना के, इच्छाओं के हाईवे बना के दिल्ली की यात्रा करनी है, या धन की यात्रा करनी है, पद की यात्रा करनी है, प्रतिष्ठा की यात्रा करनी है। ये सारी यात्राएं ही तो हैं एक अपूर्ण व्यक्ति की यात्राएं, जो सोचता है कि वो अपनी कामनाओं को पूर्ण करके खुद भी पूर्ण हो जाएगा। लेकिन कामनाओं के बारे में जैसे कि भर्तृहरि ने कहा कि कामनाएं तो घी डालना है अग्नि में। एक कामना जैसे ही आप डालते हो, घी जैसे अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही आपकी कामनाएं भी हैं। एक कामना पूर्ण न हुई, दूसरी कामना प्रकट हो गई। और कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती। मान लीजिए आपको कोई मिठाई बहुत पसंद है, आप किसी के यहाँ गए और आपको मिठाई, वही फेवरेट मिठाई आपको दी गई, 2, 4, 15, 20, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं 15, 20, 50 तक खाने वाले हैं, फिर भी उनको हर दिन वही मिठाई दी जाए, हर दिन उनके फेवरेट मिठाई को उनको खाने के लिए दी जाए, कितने दिन वो इनकार नहीं करेंगे। उब पैदा हो जाते, और अच्छा है कि उब पैदा होते। अच्छा है कि हम इस वासना के जंगल में, इस इच्छाओं के जंगल में अतृप्त होते हैं। अगर तृप्त होते तो ईश्वर को कोई पूछता भी नहीं, उसको दरवाजे से ही लौट जाना पड़ता उस परमात्मा को। उसके लिए मंदिर नहीं बनाए जाते, उसके लिए मस्जिद नहीं बनाए जाते, उसके लिए गिरजाघर नहीं बनाए जाते, उसके लिए प्रार्थनाएं और पूजाएं नहीं की जाती। ये बताता है कि हम अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, बद्ध हैं, बंधे हुए जीव हैं, इसलिए हम ईश्वर को याद करते हैं। एक निम्न स्तर का जो साधक है वो ईश्वर से वैसे ही व्यवहार करता है जैसे कोई ऑफिस का कोई बड़ा सा अफसर, जो उसे कोई योजना में उसे कुछ लाभ दे दे। ये बुरा नहीं है, ये बताता है कि आपकी मन स्थिति, आपकी वस्तु स्थिति कहाँ पे है, आप कहाँ पे टिके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों का चिंतन, मन भी एक इंद्रिय है,
ये भ्रम मत पालना कि मन इंद्रिय नहीं है। मन में भी एक चिंतन होता है कि मैं फला व्यक्ति हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, मैं इस बिरादरी का हूँ। जब आप अपने आप को परिभाषित करते हो और वो परिभाषा अपने आप में अपूर्ण है, वो पूर्ण नहीं है, तो उस अपूर्णता को दूर करने के लिए आप योजनाएं बनाते हो, कामनाएं आपके अंदर प्रकट होती हैं। कामनाएं कुछ नहीं है, वो जैसा आप खाते हो और उसका जो अवशिष्ट बच जाता है, जो हमारे मलद्वार से निकल जाता है, कामनाएं भी मलद्वार से निकली हुई आपकी अपूर्णता ही है, वो आपकी अपूर्णता की ही खबर देती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों के चिंतन से अगर आप अपने बारे में सोचते हो, और जब आप अपने बारे में सोचते हो तो अपने बारे में सोचने का अर्थ यही है कि आप अपने लाभ का सोच रहे हो, अपने भविष्य का सोच रहे हो, अपने विस्तार का सोच रहे हो। अपने को बिना जाने अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो तो वो आपको भ्रम में ही ले जाएगा, वो आपको मुक्ति में नहीं ले जा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों के चिंतन से कोई विषय अच्छा लगा, कोई कार अच्छी लगी, आपको कार अच्छी लगी, आपको वो कार चाहिए। आपको कोई मोबाइल अच्छा लगा, आपको मोबाइल चाहिए, क्योंकि आपके अंदर एक अपूर्णता का भाव आया, एक भिखमंगे पने का भाव आया। अगर ये नहीं मिला तो जिंदगी बेकार है, इसके बिना जिंदगी बेकार है। कोई स्त्री दिख गई, कोई पुरुष दिख गया और आपको उसके प्रति आसक्ति हो गई, ये नहीं मिला, बस यही तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी हर खुशी है। हमने अपने आप को उस वस्तु के समर्पित कर दिया। समर्पित करना चाहिए था खुद के प्रति, परमात्मा के प्रति, लेकिन हमने समर्पित किया उस वस्तु के प्रति। उस वस्तु के प्रति मोह हो गया और फिर उस वस्तु के पीछे हम दौड़ने लगे, उस व्यक्ति के पीछे हम दौड़ने लगे, और दौड़ते दौड़ते हम थक जाते हैं, लेकिन कहीं विश्रांति नहीं मिलती। एक भोगों से दूसरे भोगों की हम बस यात्रा करते हैं, विश्रांति नहीं मिलती। तुलसीदास की तरह हम नहीं कर सकते पायो परम विश्राम, क्योंकि अनहद में विश्राम है, हद में विश्राम नहीं है, सीमाओं में विश्राम नहीं है, अहंकारों में विश्राम नहीं है, पद प्रतिष्ठा में विश्राम नहीं है। नहीं तो बड़े बड़े राजा ऋषियों के पास क्यों जाते? जनक राज ऋषि क्यों कहलाए? उन्होंने एक राज विद्या पाई, एक शिक्षा हम लोग पाते हैं। आज शिक्षक दिवस भी है, मैं सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ शिक्षकों को जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। और शिक्षक बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन शिक्षकों को ये भ्रम हो जाता है कि वो गुरु हैं। गुरु और शिक्षक में एक बड़ा अंतर है। शिक्षक आपको दुनियावी कौशल कुशलता सिखाता है, गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब सिखाता है, और गुरु आपको इस कामनाओं के जाल से मुक्त करता है, आपको प्रेम देता है, आपको विद्या देता है, आपको अनंतता का बोध कराता है, आपको अपनी सीमाओं से परे जाने का मार्ग बताता है। वो गुरु व्यक्ति रूप में भी हो सकता है, वो गुरु आपके अंदर अवस्थित चेतना भी हो सकती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के चिंतन से, जब आप इंद्रियां आपने कुछ अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, आप उसके पीछे पड़ गए, आपको कुछ स्पर्श में अच्छा लगा, आप उसके पीछे पड़ गए, आपको कुछ देखने में सुंदर लगा, आप उसके पीछे पड़ गए। तो हम एक पशु की भांति विषयों के पीछे गति करते हैं। विषयों के अलावा हम हैं ही क्या? एक प्रशांत, एक नित्य चेतना की अनुभूति बड़ी मुश्किल से होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का चिंतन करने से उसमें आसक्ति होती है। आसक्ति क्यों होती है? आसक्ति इसलिए होती है क्योंकि हमें लगता है कि अगर इसको हमने पा लिया, इसको हमने अपने पाले में कर लिया, इससे हमने अपना संबंध जोड़ लिया, तो मेरा जीवन बड़ा सुखमय हो जाएगा, बड़ा आनंदित हो जाएगा। तो हो जाता है, कनेक्शन हो जाता है, और वो अगर टूटता है, आपने कोई नया टीवी लिया, जैसे मेरा आया है, नया टीवी लिया, उसके प्रति एक मोह हो जाता है, इसे चोट ना पहुंचे, इसकी अच्छी देखभाल हो, तो एक आसक्ति हो जाती है उसके प्रति, उसको मेंटेन करने की, उसको बरकरार रखने की। और तब आप उस ट्रैप में, एक जाल में, जो संसार चक्र है, इच्छाओं का जाल है, उसमें आप फंस जाते हो। संजात उपाजते संजात संजायते काम कामात क्रोध अभिजायते।
और जब कामना में बाधा पड़ता है, जब आपकी कामनाएं पूरी नहीं होती, कोई परिस्थितिवश या व्यक्तिवश आपकी कामनाओं में बाधा पड़ता है, तो क्रोध का जन्म होता है। क्रोध कहता है कि उस बाधा को दूर करो, मुझे उस कामना की पूर्ति चाहिए। आप देखें, एक से एक नशे करने वाले, उनका अगर सिगरेट छीन लो, उनके नशे की चीज़ों को छीन लो, तो बड़े क्रोधी हो जाएंगे, बड़े एग्रेसिव हो जाएंगे। उनकी वास्तविक जो व्यक्तित्व है, वास्तविक व्यक्तित्व वहाँ प्रकट हो जाता है, वास्तविकता उनकी प्रकट हो जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों के संग करने से उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति से क्रोध होने की संभावना होती है, क्योंकि हर विषय आपके हिसाब से, दुनिया आपके हिसाब से चलने वाली नहीं है। एक कहानी है कि एक व्यक्ति, बड़ा सीधा साधा व्यक्ति, गांव का व्यक्ति था, और रात में अपने खेतों की देखभाल कर रहा था, पानी वानी पटा रहा था खेतों में, और कुछ डकैत उस गांव में आ गए। उसने उस व्यक्ति के कनपट्टी पे पिस्तौल रखा और कहा, चलो मेरे साथ, एक आदमी की कमी है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। और कहते हैं उस आदमी को लेके वो गए और एक घर में डकैती की। उस आदमी को कहा तुम बाहर खड़े रहो, और एक आदमी उसके पीछे लगा दिया, सामान वामान भी उस पर लाद दिया, कहा कि चलो। बेचारा आदमी सीधा चला गया। कहते हैं कुछ देर के बाद राजा के सैनिक लोग सब घेराबंदी किए हुए थे, उसको पकड़ लिया और पकड़ के उसको कोर्ट लेके आए। कोर्ट में उससे पूछा गया, तुम तो इस गांव के हो, तुम भी डकैती में शामिल हो। तो उसने अपनी सारी बातें कुछ ही यूं कहीं कि राम जी की इच्छा से मैं जा रहा था अपने खेत में पानी पटाने के लिए, तभी राम जी की इच्छा से कुछ डकैत आए, और राम जी की इच्छा से उन्होंने पिस्तौल सटा दिया, अपने हथियार सटा दिए, तलवार का भय दिखाया। फिर राम जी की इच्छा से मुझे डकैती करने के लिए प्रेरित किया गया ज़बरदस्ती। कुछ राम जी की इच्छा से मुझ पर सामान मेरे पीठ पे लाद दिया गया, और फिर मैं राम जी की इच्छा से पकड़ा गया, और राम जी की इच्छा से मैं कोर्ट में हूँ, और राम जी की इच्छा से मैं गवाही दे रहा हूँ। तो जज मुस्कुराया, कहा कि बड़ा निर्दोष व्यक्ति है, इसे माफ़ कर दो, इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। उसने कहा धन्यवाद जज साहब, राम जी की इच्छा से आज मैं मुक्त हो गया, राम की इच्छा थी। होई है सोही जो राम रचि राखा, कोई करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। ऐसा ही कुछ कहा है तुलसीदास। कितना भी तर्क कर लो, कितनी भी उसके पीछे जाओ, दुनिया के पीछे जाओ, होगा वही जो नियति ने, जो डेस्टिनी ने रखा है आपके लिए, वही होने वाला। ऐसी एक दूसरी कहानी है कि एक संत थे और वो कहीं जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने, दुष्ट व्यक्ति था, उसने उन्हें पत्थर मारा और उनका सर फूट गया और वो बेहोश हो गए। एक दूसरा व्यक्ति आया और दूसरा व्यक्ति ने उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनको अपने साथ रखा, और जब उनका होश आया उस संत को तो पूछा कि आपको किसने मारा। तो संत मुस्कुराया, उसने कहा कि तूने ही मारा है और तू ही बचा रहा है। वो आदमी तो बड़ा घबरा गया कि आप तो बड़े दुष्ट मालूम पड़ते हो, आपको तो मैं संत समझ के लाया, आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो। मैंने कब मारा? मैंने तो आपकी जान बचाई, आपके सर से खून बह रहा था, मैंने उस पर पट्टियाँ की, महरम लगाए, आपकी देखभाल की, रात भर मैं जगा रहा, और आप मुझ पे आरोप लगा रहे हो। संत मुस्कुराया, उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, मैं उस परमात्मा को कह रहा हूँ। उसी ने पत्थर मारा और वही बचाने के लिए यहाँ आ गया है। तो जब आप इस अहंकार से मुक्त होते हो कि मैं करता हूँ, आप करता हो ही नहीं। एक विकलांग व्यक्ति से पूछो, अगर उसके पैर नहीं है और मन में उसकी इच्छा है कि वो चलेगा, चलना चाहता है, क्या वो चल सकता है? एक अंधे व्यक्ति से पूछो कि अगर वो देखना चाहता हो, देख ही नहीं सकता। आपके कर्म आपके ही नहीं हैं, उसमें समस्त सृष्टि का योगदान है, समस्त प्रकृति का योगदान है, समस्त मानवता का उसमें कुछ न कुछ अंश है। आपने जो रोटी खाई है वो रोटी कर्म बन के प्रकट हो रहा है, आपके अंदर जो विचार डाला गया है वो आपके लिए कर्म बन के प्रकट हो रहा है। तो ये दावा करना कि मैं करता हूँ, कर्ता अहम इति मन्यते, ऐसा मानने वाला विमूढ़ है। वो कभी भी भोक्ता होने की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। जो करता होगा उसे भोक्ता होना ही होगा, वो मुक्त हो ही नहीं सकता।
आप जब कहते हो कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ, या मैंने कोई कर्म किए, ये अहंकार जब तक आपके अंदर है तब तक आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि दुख का निर्माण ही उस अहंकार ने किया, उस कर्ता ने किया है। उसने मान लिया कि मैं करता हूँ, जबकि वो बेईमानी है, वो कर्ता नहीं है, वो बस उसमें भागीदार है। वो ऐसे ही है जैसे सागर में एक नाव है, नाव चल रही है लेकिन सागर की लहरों के साथ ही वो बह रही है। वो दावा करे कि मैं ही बह रही हूँ। एक हाथी एक पुल से गुजर रहा था और उस हाथी पे एक 2-3 चींटियां बैठी हुई थी। तो जब हाथी पुल से गुजर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पुल टूट जाएगा। तो चींटियों को ये गुमान हुआ, अहंकार हो गया कि ये तो मेरा ही किया हुआ है, मेरे प्रताप से ही ये पुल जो है हिल रहा है, डुल रहा है। ऐसा उनको भ्रम हो गया उन चींटियों को। तो हमें भी कुछ वैसा ही भ्रम हो जाता है कि हम करने वाले हैं। आप करने वाले नहीं हो। अगर आप में शक्ति ना दी गई होती, आप में वो सामर्थ्य नहीं दिया गया होता, आपका शरीर उस ढंग से प्रिपेयर नहीं होता, तो आप कोई भी कर्म नहीं कर सकते। कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो प्रकृति ही करती है। आपका खाना पचाना, आपकी सांस श्वसन क्रिया, वो सब प्रकृति करती है। लेकिन जब तक आप दावा करते हो कि मैं करने वाला हूँ, तब तक कामनाएं और क्रोध और ईर्ष्याओं से आप मुक्त नहीं हो सकते, उससे बाहर नहीं जा सकते। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी, फिर क्रोध से है मोह सुधि का, मोह करता भ्रष्ट है। यह सुध गए फिर बुद्धि विन से नष्ट है। भगवान कहते हैं कि क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात नश्यति। क्रोध से पूर्व मोह उत्पन्न होता है। क्रोध पहले उत्पन्न नहीं होता, पहले मोह उत्पन्न होता है। ये मेरा है और मेरे हिसाब से इसे चलना है, इस स्थिति को, इस व्यक्ति को मेरे हिसाब से चलना है। ये मैं हूँ और मेरा है। उस मैं मेरे का कुछ अनिष्ट ना हो, उस मैं मेरे के साथ कुछ गलत ना हो, वो प्रॉपर वे में या मेरे हिसाब से काम करता रहे, ये इच्छा जब होती है और उसमें जब बाधा होती है तब क्रोध उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि मोह से स्मृति विभ्रम हो जाती है। आपकी बुद्धि जो है, जो अपने प्रति जो सम्यक स्मृति है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, वो उस आत्मा के स्तर से आप नीचे आ जाते हो। आप मोह में पड़ जाते हो, मैं मेरे में पड़ जाते हो, आप एक सीमा में आ जाते हो। और कहते हैं सीमा में सुख नहीं है, सीमा में तो विवाद है, सीमा में तो संघर्ष है। आज भारत और चीन की सीमा का ही संघर्ष देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का संघर्ष ही देख लीजिए, राज्य की सीमाओं का संघर्ष देख लीजिए, पार्टियों की सीमाओं का संघर्ष देख लीजिए, विचारधाराओं की सीमाओं का संघर्ष देख लीजिए। जब आप सीमा में होते हैं, जब आप अपने आप को डिफाइन करते हो, मैं मेरे के एक डिफिनीशन में कैद होते हो, तो फिर बुद्धि आपके इसी मैं मेरे के पीछे पीछे चलती है और वो आपकी स्मृति को, वास्तविक स्मृति को कि मैं नित्य हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अनंत हूँ, ये अनुभूति जो आपकी होती है, उस अनुभूति को ढक लेती है, उस अनुभूति को नष्ट कर देती है, उस स्मरण शक्ति को भ्रमित कर देती है। बुद्धि नष्ट हो जाती है तो मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, उसकी बुद्धि नष्ट होती है, वो पतित हो जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और नारद कहीं घूम रहे थे और नारद नारायण नारायण करने वाले उनके प्रमुख भक्तों में से एक थे। तो श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि महर्षि कुछ पूछना है, आप बड़ी देर से हमारे साथ हैं, कुछ उत्सुकता है आपकी लगती है, इसीलिए आप मेरे साथ घूम रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी माया को जानना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं माया को जीत चुका हूँ आपकी कृपा से, नारद ने थोड़ा अहंकार दिखाया, लेकिन मैं माया को जानना चाहता हूँ कि माया क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा कि छोड़िए, अभी
अब हम लोग घूमने आए हैं, हम क्या आपको माया और ये सब चीज़ों के बारे में बात करें। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे आप बताइए प्लीज, कृपया है, कृपा कर रहा हूँ आपसे, प्रार्थना कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं माया क्या होती है। और श्री कृष्ण मुस्कुराए, कहा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। कहा अच्छा एक काम कीजिए, मुझे बहुत कस के प्यास लगी है, एक गिलास पानी या एक बर्तन में आप मुझे मेरे लिए पानी लेके आइए। वहाँ नदी है, नदी में वहाँ आप पानी लेके आइए। कहते हैं नारद जी निकल गए, प्रभु की आज्ञा थी, और वो नदी किनारे गए, अपना कमंडलू निकाला, और जैसे ही पानी भरने के लिए नीचे झुके, एक सुंदर सी स्त्री उनको नजर आई, और स्त्री नारद जी को देख के मुस्कुरा रही थी। नारद जी आसक्त हो गए, जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि विषयों को देखने के बाद आसक्ति हो जाती है, नारद जी उस स्त्री में आसक्त हो गए। स्त्री पीछे पीछे, स्त्री जा रही थी, उसके पीछे नारद जी भी जा रहे थे। नारद जी उसके घर पहुंचे, उसके पिता से मिले और कहे कि मैं देवर्षि नारद हूँ, मुझे आपकी कन्या से शादी करनी है। ब्राह्मण ने भी कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपके बारे में कौन नहीं जानता, आपको इनकार कौन कर सकता है, डायरेक्ट परमात्मा से आपका कनेक्शन है, आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। और कहते हैं फिर नारद जी ने अपने पूरी गृहस्थी वहाँ बसा ली, उनके बच्चे हो गए, बच्चों से बड़ा प्रेम हो गया, अपना घर बसा के वो एक सामान्य गृहस्थ वाला जीवन जीने लगे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव में एक भयंकर बाढ़ आई, सारे पशु, सारे लोग सब बह गए, सब खत्म हो गए, और नारद जी का परिवार भी उस पानी में बहने लगा। अब वो चिल्लाए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कभी अपने बच्चों को पकड़ें, कभी अपनी पत्नी को पकड़ें, कभी खुद की जान बचाएं। इस क्रम में उनकी पत्नी उनके हाथ से छूट गई, बच्चे छूट गए, वो लगे बिलाप करने, रोने लगे। वो अभी रो भी नहीं पूरी तरह से पाए थे, पूरी दुख में थे, पूरे शौक उनको हो चुका था कि मेरा तो सब कुछ लूट गया। तब पीछे से भगवान श्री कृष्ण की ध्वनि आई कि नारद, मेरा पानी कहाँ है। तब उनका भ्रम टूटा, और कहा कि प्रभु, ओ यही आपकी माया है। एक ज्ञानी पुरुष को भी भरमा सकती है। अगर आप आसक्त हो विषयों में, अगर आप आसक्त हो मनों में, आप आसक्त हो इच्छाओं में, तो आप कभी भी इस माया से मुक्त नहीं हो सकते, इस भ्रम से मुक्त नहीं हो सकते। और जो व्यक्ति भ्रम में रहता है उसकी बुद्धि तो पहले ही नाश हो चुकी है, क्योंकि जब विवेक होगा तो कभी भी आप भ्रम में पढ़ ही नहीं सकते। विवेक आपको आनंद की तरफ ले जाएगा, और बुद्धि आपको सुखों और दुखों के भोगों में लिप्त कर देगी। आज के लिए इस प्रसंग को यहीं समाप्त करूंगा, आगे ये परिचर्चा जारी रहेगी। सर्वेषां स्वस्ति भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबों का जीवन मंगलमय हो, मंगलपूर्ण हो, सबके मंगल की कामना करें। उन सभी शिक्षकों को एक बार पुनः नमन करता हूँ जो हमारे आपके जीवन में आए। आज शिक्षक दिवस है, और अंत में मैं अपने गुरु को नमन करता हूँ। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम।